दोस्तों एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी 60 साल की होती है। 60 साल की जिंदगी में से आज की जनरेशन जो है 30 साल पढ़ाई और तैयारी में दे देता है। रिजल्ट क्या रहता है? जीरो, नौकरी नहीं मिली। फिर वो 15-18 हजार की नौकरी करता है 20 साल तक। ठीक है, घर से बाहर, ये भी उसके साल बाहर निकले, इसमें से 5-7 साल बचपन के घर पे रहते, बाकी बाहर निकलते, और ये भी 20 साल बाहर निकले। अब 15-18 हजार की नौकरी मिलेगी तो 18,000 मान लो, तो 18,000 महीने के हिसाब से वो एक साल में 2,16,000 रुपए कमाएगा। 20 साल नौकरी करेगा, 43,20,000 रुपए वो पूरी जिंदगी में कमा पाएगा। ठीक है, अब उसका बचा क्या यहाँ पे? 43 लाख रुपए में से आज की जिंदगी में हो क्या रहा है? पहली बात तो 10 लाख रुपए ये कवर करेगा जो यहाँ पे उसने पढ़ाई में लगाए हुए थे। 20 लाख रुपए उसकी जिंदगी में खर्चा, क्योंकि जो कमा रहा है 18,000, बाहर नौकरी कर रहा है बंदा, आज 5,000 रूम रेंट जा रहा है, 3,000 रुपए महीने का खाना जा रहा है, 1,000 रुपए पर्सनल खर्चा, आधा भी नहीं बच रहा है। उसके बाद 10 लाख रुपए में खुद की शादी और जो बच्चे हो गए उनकी शादी में निकल पाएगा। वैसे तो हो नहीं पाएगा, बट एक मैक्सिमम मानना है। 10 लाख रुपए में वो अपना घर भी बनाएगा, बाद में गाड़ी भी खरीदेगा, बाकी उसका ड्रीम है। बट ड्रीम तो पूरे होने वाले नहीं है। ऐसी एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी चल रही है 60 साल में। क्या आपकी जिंदगी ऐसी चल रही है? जो आप 30 साल तक तैयारी करते हो, 30 साल तक आप नौकरी का वेट ना करके ओनली 12th पास आउट कर लो। 18 साल में एक पर्सन 12th पास आउट हो जाता है। अगर आप 18 साल से कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस में तो इनकम कम ज्यादा होती है, बट हम नौकरी का एक रेशियो मान रहे हैं, जो आपका 12 साल का गैप है, वही 18,000 रुपए महीने आप कमा रहे, तो एक साल में 2,16,000 कमाओगे, तो 12 साल में आपका बना 25,92,000 रुपए। यही इनकम आपकी बचत होगी रियल में। और यही नहीं, अभी तो और सुनिए, जो 10 लाख रुपए आपने स्टडी पे लगाए थे ना, वो भी पैसा यहाँ पे आपका बचा था। ये पैसा जो आपने कंपटीशन पे, डिग्री पे, इधर उधर आ जाने जाने में खर्च किया था, तो आपकी 35 लाख रुपए बचत हुई। तो आप सोचो, वहां पे आप डिग्री के पीछे भाग करके कुछ भी नहीं बचा पा रहे हो। 40 लाख 45 लाख कमा रहे हो, यहाँ पे आप केवल 25 लाख रुपए कमा रहे हो, जो 12 साल के गैप में वही पैसा आपको बचत देगा। तो आज भी आपके पास समय है, कोई बिजनेस स्टार्ट करो। अगर आपके पास कोई बिजनेस नहीं है मार्केट का, और आज आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, और हमारे सिस्टम में आपको मात्र 3 दिन का टाइम देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। बट हाँ, सीरियस पर्सनों को हम बिजनेस सिखाते हैं, जो स्किल को इंप्रूव करके सीखने के लिए अपनी लाइफ में टाइम देना चाहते हैं। यहाँ पे आपने 12 साल दिए, मात्र में 12 साल 15 साल आपके नहीं चाहिए, मात्र में 3 दिन में आपका 5 से 6 घंटे टाइम चाहिए। हम आपको एक ऑनलाइन बिजनेस कॉन्सेप्ट समझाएंगे, जहां से आप महीने का 20 से 25,000 रुपए अर्न कर सकते हो आराम से सीख कर। अगर पार्ट टाइम करोगे तो 10-12 हजार रुपए कमा लोगे। अगर आपको जिस पर्सन ने वीडियो भेजा है, दिए गए टाइम के अनुसार अगर आप उसे आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज करते हो, तो वो पर्सन आपको प्रॉपर गाइड करेगा और 3 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ओके सर, मेरे को 1 साल हो गया MBA बिजनेस एनालिटिक्स में कंप्लीट करे हुए, प्योरली IT सेक्टर है, और उसके बाद भी कोई कॉल नहीं आ रही है जॉब्स के लिए। पढ़ाई में कितना पैसा लग गया होगा? पढ़ाई में 20 लाख रुपए लग गए, खाली MBA में। उससे पहले BCA कराया, उसमें 2 लाख रुपए अलग लगे हैं। पढ़ाई में कितना खर्चा लग गया होगा? पढ़ाई में हमारी टोटल फीस कितनी होगी? हर 4-5 लाख होगा। 4-5 लगाने के बाद 14-15 की नौकरी शुरू हो रही है। हाँ। आज से 10 साल पहले की जो स्थिति थी कि बीटेक करो, MBA करो, तो लगता था करियर सिक्योर है। आज है स्थिति ऐसी? नहीं, आज तो बिल्कुल भी नहीं। आज से 5 साल पहले अब तो कोई भी कोर्स कर लो, कोई सिक्योरिटी तो किसी कोर्स में भी नहीं। कोई जी मेरे को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अब आप दोस्तों सोच के देखो, फिर जिस देश के यूथ का सपना ये हो कि मैंने नौकर बनना है, आपको लगता है वो देश तरक्की करेगा? हाँ जी। जिस देश के लोगों का सपना ये हो कि मैंने नौकरी करनी है। एक और रियलिटी आपको बताता हूं, जो अदर कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे क्या होता है ना, लोग बिजनेस को फुल टाइम करते हैं और जॉब को पार्ट टाइम करते हैं। बट हमारे उल्टा है, बिजनेस को लोग पार्ट टाइम करते हैं और नौकरी को फुल टाइम करते हैं। समझ आ रही है बात? तो भाई ऑप्शन दो ही है, या तो आप किसी के लिए काम करने वाले बनोगे, या फिर कोई और आपके लिए काम करेगा। और इस चीज को और अच्छे से क्लियर करने के लिए ना, मैं जहां पे आगे 3 क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाला हूं। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, आप बनना क्या चाहते हो? आप बनना क्या चाहते हो? उन बचे 50 लाख लोगों का क्या होगा जिन्होंने ग्रेजुएशन तो कर ली, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब खत्म हो चुकी है, प्राइवेट जॉब खत्म हो चुकी है, अब वो कहां पर जाएंगे? फिर वो कहीं पर ही कोई, क्योंकि देखो घर की मजबूरियां ऐसी होती है ना। अगर ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद में क्या होता है, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर ली, 13-15 साल हो गए आपको पढ़ाई लिखाई करते, घर वाले बोलने लग जाते हैं कि बेटा पता नहीं तेरी नौकरी कब लगेगी, कब तेरा क्या होगा, क्या नहीं, बंदा स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देता है। यार मेरे को 15